नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए इसरो ने स्पेसएक्स मिशन की डी-डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह और उमंग के त्यौहार होली की धूम शुरू। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज शाम एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। इस अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रहों को अलग करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये देश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों को इस सफलता के लिए बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि यह सफलता भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अब सिर्फ 100 दिन शेष रह गए हैं। इसी के तहत इसकी तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले 100 दिन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में 10 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 इवेंट के माध्यम से अलग अलग जगह पर योगा का कार्यक्रम किया जाएगा। वहाँ के लोगों को वहाँ पर उसमें सम्मिलित भी किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा है कि इन कार्यक्रमों के तहत 10 भागीदार देशों में योग आदान प्रदान कार्यक्रम योग बंधन का आयोजन भी किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। कल कश्मीर विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा कनेक्ट पहल के तहत एक कार्यक्रम में श्री मांडविया ने भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र गुजरात के गांधीनगर में 146 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। श्री शाह ने गुजरात में परिवर्तनकारी विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने साणंद में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और गांधीनगर में एक नया सिविल अस्पताल स्थापित करने की भी घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 के प्रति विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज नई दिल्ली में भारत स्थित 100 से अधिक राजदूतों और उच्च आयुक्तों से चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य तेजी से बढ़ते मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एकीकृत वैश्विक मंच के रूप में वेब्स की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रदर्शन करना है। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्साह और उमंग के त्यौहार होली की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गई है। रंगों के त्यौहार होली को लेकर दिल्लीवासी जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। पिचकारी, रंग, हर्बल, गुलाल की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के होटल और रेस्टोरेंट में होली का जश्न मनाने के लिए खास मेन्यू तैयार किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का दहन आज शाम मनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स नई दिल्ली के त्वचा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर कैलाश वर्मा ने लोगों को त्योहारों के दौरान प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करने और सिंथेटिक रंगों से बचने की सलाह जारी की। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होली का त्यौहार अपनी समृद्ध पारंपरिक भावना को समेटे हुए उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहाड़ी इलाकों के इस त्यौहार में सराबोर है और पारंपरिक
वाद्य यंत्रों की थाप गूंज रही है। मध्य प्रदेश भी होली का उल्लास चरम पर मना रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि महाकाल समेत प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में होली के लिए विशेष सजावट की गई है। पंजाब में आज रोपेर ज़िले के स्थित आनंदपुर साहिब में धार्मिक उत्साह और पारंपरिक उल्लास के साथ होली मोहल्ला का पर्व शुरू हो गया है। ये 15 मार्च तक चलेगा और पर्व के आखिरी दिन होली खेली जाएगी। उत्तर रेलवे होली के त्यौहार पर सुविधाजनक यात्रा के लिए 400 से अधिक विशेष ट्रेनें चला रहा है। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत और वसंत के आगमन का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नए दृष्टिकोण का भी प्रतीक माना जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि होली के जीवंत रंग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाते हैं। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक इन क्षेत्रों में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। मौसम विभाग ने आज विदर्भ, ओडिशा और गुजरात में भी लू चलने की संभावना व्यक्त की। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, तिरप, नामसाई, लोहित, अंजाव, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। रिजर्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेट इकोसिस्टम की देखरेख के लिए एक स्वनियामक के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार इच्छुक आवेदक 15 जून 2025 तक प्रभा पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बैंक ने कहा है कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। मान्यता देने के बारे में कोई भी निर्णय आवेदन अवधि के दौरान प्राप्त सभी पात्र आवेदनों पर विचार करने के बाद ही लिया जाएगा। इस मामले में रिजर्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा। दक्षिण अफ्रीका पहली बार G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेज़बानी करेगा। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से 18 मार्च से 20 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। इसमें G20 सदस्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। व्यापार और निवेश कार्य समूह की 4 प्रस्तावित बैठकों में से ये पहली बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने 80 वर्ष पुराने विश्व संगठन की दक्षता में सुधार लाने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र को दी गई जिम्मेदारियों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी। श्री गुतरस ने कल न्यूयॉर्क में कहा है कि दुनिया हर मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने अनिश्चितता के माहौल के बीच संसाधनों की कमी और तरलता संकट पर भी चिंता व्यक्त की है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को कुर्स्क के पश्चिमी क्षेत्र से बाहर निकालने का उसका अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। रूस के सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने कहा है कि 430 यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सेना के हमले के बाद कल पहली बार कुर्स्क का दौरा किया। मेदिन पूर्णिमा पोया दिवस के अवसर पर कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने छात्रों को सिंहली में अनुवादित 500 अमर चित्र कथा जातक कथा कॉमिक पुस्तकें वितरित की। क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में आज शाम मुंबई में एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स पहले ही फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर चुका है। और स्क्वॉश में भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 से बाहर हो गए हैं। आज प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने स्कॉटलैंड के ग्रेग लोबन से पराजित हासिल की, जिन्होंने 1-3 के हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ
ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।